3, 2, 1। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम डॉक्टर तरुण सतीजा है। मैं एक कंसल्टेंट फिजिशियन हूँ लुधियाना में और कोविड-19 मिथ्स एंड क्वेरीज का एक नया एपिसोड लेके मैं आपके सामने उपस्थित हूँ। एक सवाल जो अब मुझसे अक्सर पूछा जा रहा है मेरे पेशेंट द्वारा, वो है डॉक्टर साहब मेरा कोविड-19 टेस्ट पॉजिटिव है, अब मैं क्या करूँ। मैं पहले तो आशा करूंगा और भगवान से प्रार्थना करूंगा कि आपको या आपके फ्रेंड्स या आपके रिश्तेदारों को ऐसी सिचुएशन कभी ना आए। पर जिस तरह कोविड-19 के केसेस बढ़ रहे हैं, चांसेस हैं कि हमारी फैमिली में हमारे फ्रेंड्स को किसी न किसी को कोविड-19 अफेक्ट करे। तो ये सवाल जब आए आपके मन में, तो हमने आगे क्या करना है। पहले तो मैं आपको आश्वासन दिलाना चाहता हूं कि मेजॉरिटी ऑफ अस विल बिकम ओके बाय सिंपल मेडिसिन, यानी कि आम मेडिसिन के साथ हम कोविड-19 पे विजय पाएंगे और हमें कॉम्प्लिकेशंस नहीं होंगे। कुछ प्रतिशत लोग, 10 से 15% लोगों में कॉम्प्लिकेशंस हो सकती हैं और उन्हें हॉस्पिटल जाना पड़ सकता है, और इसमें से बहुत कम प्रतिशत लोगों को आईसीयू केयर की जरूरत है। तो इसका बताने का मेन मकसद था कि घबराए नहीं। अगर आपका कोविड-19 पॉजिटिव आता भी है तो धैर्य रखें और उससे लड़ने की क्षमता रखें। सबसे पहले जो हमने करना है, हमने अपने डॉक्टर से बात करनी है। आपका डॉक्टर आपको डिफरेंट कैटेगरी में डेजिग्नेट करेगा। या आप एसिम्प्टोमेटिक होंगे, या आप माइल्ड केस ऑफ कोविड-19 होंगे, या मॉडरेट या सिवियर केस ऑफ कोविड-19 होंगे। अगर आपको मॉडरेट या सिवियर डिजीज है तो आपको अस्पताल दाखिल होना पड़ेगा। तब आप सेफ हैंड्स में होंगे, डॉक्टर्स आपका ख्याल रखेंगे। पर अगर आप माइल्डली सिम्प्टोमेटिक हैं या आप एसिम्प्टोमेटिक हैं, आपका डॉक्टर, और खासतौर अगर आपको कोई कॉम्प्लिकेशन, ब्लड प्रेशर, शुगर, हार्ट या किडनी की प्रॉब्लम ना हो, तो आपका डॉक्टर आपको घर में होम आइसोलेशन के लिए एडवाइस करेगा। अब यहाँ पे एक चिंता का विषय जो सबके मन में होता है कि मैं डॉक्टर नहीं, मैं घर पे क्या करूँगा। पर धैर्य रखें, ये कुछ मुश्किल नहीं है घर पे भी होम आइसोलेशन करना। ये वीडियो में मैं आपको इसी के बारे में कुछ बताऊंगा। सबसे पहले आपको एक घर में एक कमरा ढूंढना है जहां पे आप अपने आप को अकेले आइसोलेट कर सकते हैं। अगर हो सके ये कमरा वेल लिट हो और वेल वेंटिलेटेड हो। साथ में इसके एक अटैच्ड बाथरूम हो जिसे सिर्फ आप ही यूज करें। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग है वो है कि आपने एक केयर गिवर अपॉइंट करना है, और ध्यान रखें कि ये केयर गिवर जो है ये खुद हेल्दी हो और आपके और डॉक्टर के संपर्क के बीच में आपके और डॉक्टर के संपर्क बना के रख सके और आपका ख्याल रख सके। ये आपने ख्याल रखना है कि जब भी हेल्थ गिवर आपके कमरे में आता है, आपने मास्क पहनना है और उसने भी मास्क पहनना है। एक और चीज जो आपने याद रखनी है वो ये कि आपके यूटेंसिल्स या आपके प्लेट्स, आपकी ग्लासेस, आपके चम्मच सेपरेट होने चाहिए, और आप उसे खुद या आपका केयर गिवर आपके अटैच बाथरूम के अंदर ही साबुन और पानी से साफ करके हम उसे रीयूज करें। ये बर्तन कोई और आपके घर में यूज नहीं करेगा। एक और चीज जो आपने ख्याल रखना है कि अगर आपके घर में कोई बुजुर्ग है, बच्चा है या हेल्थ प्रॉब्लम्स के साथ है, वो आपके कमरे में ना आए। ये तो कुछ बेसिक प्रिकॉशंस थी। हमें एक चीज और ख्याल याद रखनी है कि जिन लोगों की इम्यूनिटी अच्छी होती है वो कोविड-19 से अच्छी तरह लड़ सकते हैं। तो अपनी इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए आपको एडिक्वेट रेस्ट लेना है, जिसका मतलब है 7 से 8 घंटे स्लीप आपकी होनी चाहिए। अच्छा खाना पीना लें और रेस्ट करें। अगर हो सके हल्का छोटी मोटी एक्सरसाइज करें, कमरे में योगा करें, मेडिटेशन करें, प्राणायाम करें। इसके साथ आपने एक और चीज का भी ख्याल रखना है कि अगर आपको गले में दर्द है तो आप नमक पानी के गरारे कर सकते हैं, स्टीम ले सकते हैं, हॉट वाटर का प्रयोग कर सकते हैं।
अभी मैंने आपको बताया कि आपने अच्छा खाना है, अच्छा खाना पीना क्या है। इसमें आप जो भी घर में बनता है आप ले सकते हैं। सीजनल वेजिटेबल, सीजनल फ्रूट्स का प्रयोग करें, क्योंकि इससे आपको इम्यूनिटी भी स्ट्रांग होएगी, आपको एंटीऑक्सीडेंट्स मिलेंगे, आपको मिनरल्स मिलेंगे और विटामिन्स मिलेंगे। इससे आप कोविड-19 से लड़ने की आपकी क्षमता भी बढ़ेगी। आप अगर शराब या सिगरेट लेते हैं, प्लीज इसका सेवन ना करें। इसके साथ जो एक जरूरी बात है, अगर आपको शुगर है या ब्लड प्रेशर है तो अपना नमक और मीठे का प्रयोग भी अपना लिमिट करें। हमारे भारतीय सभ्यता में माना गया है कुछ खाने ऐसे हैं जो आपकी इम्यूनिटी बढ़ाती है, जैसे तुलसी, अदरक, लहसुन, दालचीनी, आपके मनक्का। ये सब चीज़ें हम भूल रहे हैं आजकल की ज़िंदगी में, तो हमें इसे अपनी ज़िंदगी में वापस लाना है ताकि हमारी इम्यूनिटी नेचुरल तरीके से बढ़े। एक इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट जो बहुत ज़रूरी है वो है मेडिकल केयर का होम आइसोलेशन, और ये एक बहुत डरावना प्रोस्पेक्ट है मेजॉरिटी ऑफ अस के लिए, क्योंकि हम डॉक्टर्स, जो डॉक्टर्स नहीं हैं उन्हें लगता है कि हम मेडिकली कैसे केयर करेंगे, पर ये भी सिंपल है। हमने इसमें, मैंने जैसे आगे बताया कि ज़्यादा दवाइयाँ नहीं देनी है। इसमें मेन दवाई है पैरासिटामोल, जो हम बॉडी एक, हेडेक, गला दर्द या बुखार के लिए यूज़ कर सकते हैं। इसी के साथ आपके डॉक्टर आपको कुछ मल्टीविटामिन देंगे, जैसे विटामिन डी, विटामिन सी और जिंक सप्लीमेंट्स। पर याद रखें, कोई भी दवाई आपने डॉक्टर से बगैर पूछे नहीं लेनी है। अगर आपको कोई बीमारी है, जैसे ब्लड प्रेशर है, शुगर है, थायराइड है, तो प्लीज़ ख्याल रखें कि ये बीमारी आपकी कंट्रोल रहे, क्योंकि अगर ये कंट्रोल रहेगी तो आपको कोविड-19 से लड़ने में आसानी रहेगी। एक और मेडिकल इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है जो हमें फॉलो करना है, वो है आपकी मॉनिटरिंग ऑफ वाइटल्स, जिसे हम मेडिकल लैंग्वेज में कहते हैं। इसका मतलब है कि आपको अपना टेम्परेचर, ब्लड प्रेशर, पल्स और ऑक्सीजन लेवल मॉनिटर करना है। ये बहुत आसान है। हम पल्स ऑक्सीमीटर, एक डिवाइस होता है जो हम अपने यूज़ कर सकते हैं। ये 1500-2000 में मिल जाता है। ये आप अपने उंगली पे लगाते हैं और उससे आप पल्स और ऑक्सीजन लेवल बॉडी का देख सकते हैं। अगर आपका ऑक्सीजन लेवल 95 से ऊपर है तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है। एक और चीज जो आप कर सकते हैं वो है एक्सरसाइज करने के बाद अपना ऑक्सीजन लेवल देखना। हॉस्पिटल्स में हम 6 मिनट वॉक के बाद करते हैं। अगर आपका ऑक्सीजन लेवल एक्सरसाइज के बाद भी मेंटेन रहे, इसका मतलब आपकी लंग्स की फंक्शनिंग प्रॉपर है। बुखार तो हम थर्मोमीटर से देख ही सकते हैं, बीपी ऑपरेटर से हम बीपी भी देख सकते हैं। केयर गिवर की इस समय रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि उसने सवेरे शाम आपका ये मॉनिटर करना है वाइटल्स, और अगर वाइटल्स में कोई प्रॉब्लम आए इमीडिएटली डॉक्टर से संपर्क करना है ताकि हम अर्ली एक्शन ले सकें। एक प्रैक्टिकल प्रॉब्लम जो मैं अपने पेशेंट्स में देख रहा हूँ वो ये है कि वो बोर हो गए हैं कि जी हम 8 दिन एक कमरे में कैसे रहें। मैं मानता हूँ ये मुश्किल है, पर याद रखें ये सर्कमस्टांसेस बहुत अजीब सर्कमस्टांसेस हैं, और होपफुली, और मैं प्रे करता हूँ कि इसके बाद आपको ऐसे कभी आइसोलेशन में नहीं रहना पड़े। सो मेक द बेस्ट यूज ऑफ इट। आपकी जो हॉबीज है, जैसे आपको अगर टीवी देखना अच्छा लगता है आप टीवी देखें, पर याद रखें कोविड के बारे में नहीं, वैसे प्रोग्राम देखें। अगर आपको रीडिंग अच्छी लगती है आप रीड कर सकते हैं। अगर म्यूजिक अच्छा लगता है म्यूजिक सुने या बजाएं, जो भी आपको अच्छा लगता है। भगवान से प्रार्थना करें, भगवान से जुड़े रहें, मेडिटेशन करें, योगा करें। इससे आपका टाइम भी पास होएगा और आप खुश रहेंगे। अगर आप खुश रहेंगे आपकी इम्यूनिटी बढ़ेगी, आप कोविड-19 से लड़ने में ज़्यादा क्षमता रख सकते हैं। ये तो कुछ बातें थी जिससे आप इससे बचाव कर सकते हैं। लास्टली बट नॉट द लीस्ट, भगवान पे भरोसा रखें। अगर आपको भगवान पे भरोसा है, आपको किसी भी विपरीत स्थिति का सामने करने में स्ट्रेंथ मिलती है और उसे आप बेटर फेस कर सकते हैं। ये थी कुछ बातें जो आपने प्रिकॉशंस लेनी है। बट एक चीज़ जो मैं इस समय स्पेशली एम्फसाइज करना चाहता हूँ वो है कि
कुछ वार्निंग साइंस होते हैं या रेड फ्लैग्स जिनको हम मेडिकल टर्मिनोलॉजी में कहते हैं, आपको उनका ध्यान रखना है। अगर आपको सांस चढ़ना शुरू हो जाए, आपका रेस्पिरेटरी रेट बढ़ जाए, नॉर्मल 12 to 18 होता है मिनट में, पर अगर इससे ज़्यादा बढ़ जाए या आपके पल्स तेज होनी शुरू हो जाए या ब्लड प्रेशर फॉल कर जाए या ऑक्सीजन जो आपका पल्स ऑक्सीमीटर है उसमें ऑक्सीजन लेवल कम हो जाए या आपको बेहोशी आने लगे या आपके लिप्स नीले पड़ जाए, फेस नीला पड़ जाए या आपको बुखार बढ़ जाए, ये सब रेड फ्लैग्स हैं। और अगर आपको ये हैं, आपके जो हेल्थ वर्कर है या आपका केयर गिवर है, उसे इमीडिएटली डॉक्टर से संपर्क करना है ताकि हम इमीडिएट एक्शन ले सकें और कॉम्प्लिकेशंस को प्रिवेंट कर सकें। ये थी कुछ बातें जो मैं आपसे शेयर करना चाहता था। मेरे को उम्मीद है कि आपको ये अच्छी लगी होंगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा, प्लीज़ शेयर करो अपने फ्रेंड्स के साथ। अगर आपके मन में कोई सवाल है, आप मेरे फेसबुक पेज वेलनेस विद डॉक्टर तरुण सतीजा पे लिख सकते हैं, मैं जवाब देने की कोशिश करूँगा। टिल देन, रिमेन सेफ, take care of all precautions, maintain social distancing and wear a proper mask. God bless.